जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास महात्म अध्याय 5। वैशाख मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा पावन महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं। अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख महात्म का 5वां अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 4 में श्री नारद मुनि द्वारा बताया हुआ मुनि शर्मा और 5 पापियों का वृत्तांत सुना था। अब आज इस अध्याय 5 में वैशाख स्नान से उन 5 पापियों के उद्धार की कथा को सुनेंगे। साथ ही पाप पशमन स्तोत्र हिंदी में उसका अनुवाद को भी सुनेंगे। वैशाख मास में रोज नियम से इस अति फलकारी पाप पशमन स्तोत्र का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। जो मनुष्य इसे नियम से पढ़ता या सुनता है वह शरीर मन और वाणी के द्वारा किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा 5 प्रेतों के उद्धार की कथा बताते हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, अब तुम पाप पशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। ये स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्यापित श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त अनंत अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि विष्णु को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्यापित हैं तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। इन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। हे माँ भाव, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, सायं, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हे प्रभु ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरे शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए।
मैंने खाते पीते, खड़े होते सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वह नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। ये पाप पशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप, ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दवानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए ये स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी सामर्थ्य नहीं है। वैशाख महात्म अध्याय 5 समाप्त। क्षण भंगुर जीवन है, पगले कर ले प्रभु का ध्यान ले, ना जाने कब देगा पंछी कर जाए प्रस्थान। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पालो। ना चाहते हुए भी हम सभी गृहस्थी में फंसे हुए माया के चक्रव्यूह में अंदर घुसते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, वासना, चुगली आदि कितनी ही बुराइयों से रोज अनगिनत पाप कर रहे हैं। पर इन सभी पापों से मुक्ति पाने का बहुत ही सरल आसान उपाय है, नाम जाप करो। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जप करके ही भक्ति, मुक्ति, प्रेम, शक्ति सब पाया जा सकता है। अपने हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को, इसके महात्म को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।